इमेजिन कीजिए कि आप एक हाई परफॉर्मेंस रेस कार के व्हील के पीछे बैठे हैं और एक चैलेंजिंग सर्किट के स्ट्रेटवे पर 150 माइल्स पर आवर की स्पीड से गाड़ी दौड़ा रहे हैं। जैसे ही आप एक शार्प हेयरपिन टर्न के पास पहुंचते हैं, आपके पास डिसाइड करने के लिए बस एक स्प्लिट सेकंड होता है। आप ब्रेक्स कब लगाते हैं, आप व्हील को कितना शार्पली टर्न करते हैं, आप एक्सीलेटर पर वापस कब जोर से पैर दबाते हैं। अगर आप प्योर मोंटे कार्लो पॉलिसी ग्रेडियंट्स का यूज करके ड्राइविंग सीख रहे होते, जैसे कि रीइंफोर्स एल्गोरिदम जो हमने प्रीवियस सेक्शन में स्टडी किया था, तो आपका फीडबैक लूप बेतुके तरीके से पनिशिंग दिखता। आप एक भी वर्ड फीडबैक के बिना पूरी 50 लैप की रेस में ड्राइव करते। अगर लैप 49 पर आप एक कर्व को क्लिप करते हैं और स्पिन आउट होकर टायर्स की दीवार से टकरा जाते हैं, तो रेडियो पर एक वॉइस सिंपली कहती, ओवरऑल रेस स्कोर टेरिबल। आपने पूरी 50 लैप्स के दौरान जो भी डिसीजन लिया, जिसमें स्टार्ट करने से पहले अपने मिरर्स को एडजस्ट करना भी शामिल था, सब खराब था। यही प्योर पॉलिसी ग्रेडियंट्स का हाई वेरिएंस नाइटमेयर है। अब सीखने का एक बहुत बेहतर तरीका इमेजिन कीजिए। पैसेंजर सीट पर ठीक आपके बगल में एक एक्सपर्ट रैली को पायलट बैठा है। जैसे ही आप उस शार्प हेयरपिन टर्न पर स्विंग करते हैं, को पायलट अपनी टेलीमेट्री डिस्प्ले पर नजर डालता है और तुरंत आपके हेडसेट में बोलता है, एपेक्स से ग्रेट लाइन। इस मनूवर ने हमें मेरी एक्सपेक्टेशन के कंपैरिजन में 0.3 सेकंड्स बचाए। या फिर अगर आप बहुत लेट टर्न करते हैं, टू वाइड, इसने हमें बेसलाइन के रिलेटिव 0.5 सेकंड्स का नुकसान कराया। ये जानने के लिए कि आपका कंटिन्यूअस कंट्रोल मनूवर अच्छा था या बुरा, आपको रेस कंप्लीट करने या फिर 10 लैप्स बाद दीवार में क्रैश होने की जरूरत नहीं है। आपको अपने एक्चुअल एग्जीक्यूशन को एक एक्सपेक्टेड बेंचमार्क से कंपेयर करते हुए इंस्टेंटेनियस लो वेरिएंस लोकल फीडबैक मिलता है। एक्टर क्रिटिक आर्किटेक्चर के पीछे की एग्जैक्ट फिलॉसफी यही है। पॉलिसी बेस्ड मेथड्स के डायरेक्ट एक्शन जनरेशन को वैल्यू बेस्ड मेथड्स की स्टेट इवैल्यूएटिंग इंटेलिजेंस के साथ कंबाइन करके एक्टर क्रिटिक एल्गोरिदम्स स्मूथ कंटिन्यूअस फिजिकल कंट्रोल सीखने की एबिलिटी को बनाए रखते हुए रीइंफोर्स के हाई वेरिएंस बॉटलनेक को एलिमिनेट करते हैं। द डुअल नेटवर्क सिस्टम, ब्रेन को स्प्लिट करना। अब तक हमारे रीइंफोर्समेंट लर्निंग एजेंट्स की एक ही आइडेंटिटी रही है। डीप क्यू लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क एक वैल्यू एस्टिमेटर था, रीइंफोर्स में न्यूरल नेटवर्क एक एक्शन जनरेटर था। एक्टर क्रिटिक एल्गोरिदम्स एजेंट के न्यूरल आर्किटेक्चर को 2 डिस्टिंक्ट स्पेशलाइज्ड रोल्स में स्प्लिट कर देते हैं, जो परफेक्ट सिनर्जी में काम करते हैं। एक्टर क्रिटिक आर्किटेक्चर स्टेट वेक्टर एस को एक्टर नेटवर्क और क्रिटिक नेटवर्क दोनों में पास किया जाता है। एक्टर नेटवर्क दिए गए एस की पॉलिसी पाई थीटा को रिप्रेजेंट करता है, जो एक्शन ए को सिलेक्ट करता है। क्रिटिक नेटवर्क एस की वैल्यू वी फाई को रिप्रेजेंट करता है, जो स्टेट वैल्यू को इवेल्युएट करता है। दोनों एनवायरनमेंट में फीड होते हैं, जिससे नेक्स्ट स्टेट एस प्राइम और रिवॉर्ड आर मिलता है। इसका यूज टीडी एरर कंप्यूट करने के लिए किया जाता है, जहां डेल्टा इक्वल टू आर प्लस गामा टाइम्स वी ऑफ एस प्राइम माइनस वी ऑफ एस होता है। फाइनली एडवांटेज का यूज करके पॉलिसी को अपडेट करने से एक्टर अपडेट मिलता है, जबकि एमएसई लॉस का यूज करके इवेल्युएटर को अपडेट करने से क्रिटिक अपडेट मिलता है। एक्टर नेटवर्क पाई सब थीटा ऑफ ए गिवन एस। एक्टर आपका इंटरनल रेस कार ड्राइवर है। इसका काम करंट स्टेट वेक्टर एस को लेना और एक्शंस पर एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आउटपुट करना है, जो न्यूरल नेटवर्क वेट्स थीटा से पैरामीटराइज्ड होता है। डिस्क्रीट एनवायरनमेंट्स में यह सॉफ्टमैक्स लेयर के थ्रू एक्शन सिलेक्शन प्रोबेबिलिटीज आउटपुट करता है। कंटिन्यूअस फिजिकल एनवायरनमेंट्स में यह गॉसियन पैरामीटर्स मीन एक्शन म्यू सब थीटा ऑफ एस और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा सब थीटा ऑफ एस आउटपुट करता है, जिससे एजेंट प्रिसाइज कंटिन्यूअस कंट्रोल परफॉर्म कर पाता है। क्रिटिक नेटवर्क वी सब फाई ऑफ एस। क्रिटिक आपकी पैसेंजर सीट का को पायलट है। इसका अकेला काम स्टेट क्वालिटी को इवैल्यूएट करना है। यह स्टेट वेक्टर एस लेता है और एक सिंगल स्केलर वैल्यू वी सब फाई ऑफ एस आउटपुट करता है, जो न्यूरल नेटवर्क वेट्स फाई से पैरामीटराइज्ड होता है। क्रिटिक एक्शंस सेलेक्ट नहीं करता। ये एक्टर को ये नहीं बताता कि कौन सा स्टीयरिंग एंगल चूज करना है। इसके बजाय ये करंट पॉलिसी के अंडर बस स्टेट एस में होने के लॉन्ग टर्म क्यूमुलेटिव एक्सपेक्टेड रिटर्न को प्रेडिक्ट करता है। एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट परफॉर्मेंस को डिफाइन करना, द एडवांटेज फंक्शन। सेक्शन 9.2 में हमने वेरिएंस को रिड्यूस करने के लिए अपने ट्रेजेक्टरी रिटर्न्स में से बेसलाइन बी ऑफ एस को सबट्रैक्ट करने का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था।
Gradient with respect to theta of j of theta equals the expected value over tau sampled from pi sub theta of sum from t equals 0 to 2t minus 1 of the gradient with respect to theta of log pi sub theta of a sub t given a sub t times open parenthesis g sub t minus b of a sub t close parenthesis। अब चलिए इस बेसलाइन को कंक्रीट बनाते हैं। क्या हो अगर हमारी बेसलाइन b ऑफ a sub t क्रिटिक की स्टेट वैल्यू प्रेडिक्शन v ऑफ a sub t हो। जब हम स्टेट a sub t में लिए गए एक एक्शन a sub t को इवेल्युएट करते हैं तो हम सिर्फ यह नहीं पूछते कि इस एक्शन ने कितना टोटल रिवॉर्ड दिया। इसके बजाय हम पूछते हैं हमारे क्रिटिक ने स्टेट a sub t से एवरेज जो एक्सपेक्ट किया था उसकी तुलना में यह स्पेसिफिक एक्शन कितना बेहतर या खराब था। इस डेल्टा को एडवांटेज फंक्शन कहा जाता है जिसे a ऑफ s a के रूप में डिनोट किया जाता है। a ऑफ s a इक्वल्स q ऑफ s a माइनस v ऑफ s। आइए इस फॉर्मूला को कॉन्सेप्टुअली समझते हैं। q ऑफ s एट स्टेट s में एक्शन a लेने और उसके बाद पॉलिसी पाई को फॉलो करने का एक्सपेक्टेड क्यूमुलेटिव रिटर्न। v ऑफ s पॉलिसी पाई द्वारा डिक्टेट किए गए सभी पॉसिबल एक्शंस में स्टेट s में होने का एवरेज एक्सपेक्टेड रिटर्न। एडवांटेज स्केलर को समझना। a ऑफ s a इक्वल टू q ऑफ s a माइनस v ऑफ s। एक्शन आउटकम q ऑफ s a वह है जो एक्चुअली हुआ जबकि स्टेट एक्सपेक्टेशन v ऑफ s वह है जो नॉर्मली होता है। एडवांटेज स्केलर a ऑफ s a अगर a ऑफ s a ग्रेटर देन 0 है तो एक्शन एक्सपेक्टेड से बेहतर था जिससे p ऑफ a गिवेन s में इंक्रीज होता है। अगर a ऑफ s a इक्वल टू 0 है तो एक्शन एक्सपेक्टेशन के हिसाब से एवरेज था जिससे p ऑफ a गिवेन s में कोई चेंज नहीं होता है। अगर a ऑफ s a लेस देन 0 है तो एक्शन एक्सपेक्टेड से खराब था जिससे p ऑफ a गिवेन s में डिक्रीज होता है। एडवांटेज फंक्शन पॉलिसी अपडेट्स के लिए एक एक्सेप्शनली क्लीन सिग्नल प्रोवाइड करता है। अगर a ऑफ s सब t ग्रेटर देन 0 ड्राइवर ने एक ऐसा एक्शन लिया जिसने को पायलट के बेसलाइन एक्सपेक्टेशन से बेहतर परफॉर्म किया। एक्टर ग्रेडियंट स्टेप स्टेट s सब t में एक्शन a सब t को चुनने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देता है। अगर a ऑफ s सब t लेस देन 0 ड्राइवर ने एक ऐसा एक्शन लिया जिसने एक्सपेक्टेड से खराब परफॉर्म किया। एक्टर ग्रेडियंट स्टेप स्टेट s सब t में एक्शन a सब t को चुनने की प्रोबेबिलिटी को घटा देता है। अगर a ऑफ s सब t इक्वल टू 0 एक्शन ने बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म किया जैसी उम्मीद थी। पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूशन में किसी अपडेट की जरूरत नहीं है। सेक्शन ब्रेक। टेम्पोरल डिफरेंस एरर के जरिए एडवांटेज की बूटस्ट्रैपिंग। हालांकि फॉर्मूला a ऑफ s a इक्वल टू q ऑफ s a माइनस v ऑफ s क्लियर है लेकिन यह एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करता है। a ऑफ s a को कंप्यूट करने के लिए हमें वैल्यू इवैल्यूएशन के लिए दो अलग न्यूरल नेटवर्क की जरूरत लगती है। एक नेटवर्क जो q ऑफ s a को प्रेडिक्ट करता है और दूसरा नेटवर्क जो v ऑफ s को प्रेडिक्ट करता है। हमारी पॉलिसी नेटवर्क के साथ दो अलग इवैल्यूएशन नेटवर्क को ट्रेन करना कंप्यूटेशनली ब्लोटेड लगता है। क्या हम सिर्फ अपने स्टेट वैल्यू क्रिटिक नेटवर्क v सब phi ऑफ s का यूज करके a ऑफ s a को एस्टिमेट कर सकते हैं? हाँ, और मैथमेटिकल ब्रिज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे हमने सेक्शन 4.3 और सेक्शन 5.5 में मास्टर किया था, द बेलमैन एक्सपेक्टेशन इक्वेशन। सेक्शन 4.3 से याद करें कि स्टेट a सब t में एक्शन a सब t लेने की q वैल्यू को इमीडिएट सिंगल स्टेप रिवॉर्ड r सब t प्लस 1 प्लस नेक्स्ट स्टेट a सब t प्लस 1 की डिस्काउंटेड वैल्यू के रूप में रिकर्सिवली एक्सप्रेस किया जा सकता है। q ऑफ a सब t इक्वल्स द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ r सब t प्लस 1 प्लस गामा v ऑफ a सब t प्लस 1 गिवेन a सब t। अगर हम q ऑफ a सब t के लिए इस वन स्टेप बेलमैन एक्सपेंशन को वापस हमारी एडवांटेज इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो देखिए क्या होता है। a ऑफ a सब t इक्वल्स q ऑफ a सब t माइनस v ऑफ a सब t विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू r सब t प्लस 1 प्लस गामा v ऑफ a सब t प्लस 1 माइनस v ऑफ a सब t। उस राइट हैंड एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए। r सब t प्लस 1 प्लस गामा v सब phi ऑफ a सब t प्लस 1 माइनस v सब phi ऑफ a सब t। ये वही एग्जैक्ट टेम्पोरल डिफरेंस TD एरर डेल्टा सब t है जिसे हमने सेक्शन 5.5 TD लर्निंग में इंट्रोड्यूस किया था और सेक्शन 6.3 Q लर्निंग में और विस्तार से समझाया था। डेल्टा सब t इक्वल्स r सब t प्लस 1 प्लस गामा v सब phi ऑफ a सब t प्लस 1 माइनस v सब phi ऑफ a सब t। हमारे क्रिटिक द्वारा कैलकुलेट किया गया
वन स्टेप टी डी एरर डेल्टा सब टी एडवांटेज फंक्शन का एक अनबायस्ड वन स्टेप सैंपल एस्टिमेट है। ए सुपरस्क्रिप्ट पाई ऑफ ए सब टी कॉमा ए सब टी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा सब टी। ये मैथमेटिकल आइडेंटिटी एक्टर क्रिटिक मेथड्स का सीक्रेट सॉस है। हमें किसी सेपरेट क्यू नेटवर्क की जरूरत नहीं है और नहीं मोंटे कार्लो रिटर्न्स जी सब टी को कंप्यूट करने के लिए किसी लंबे एपिसोड के एंड तक वेट करने की जरूरत है। क्रिटिक के टीडी एरर डेल्टा सब टी को अपने एडवांटेज एस्टिमेट के रूप में यूज करके हम पॉलिसी ग्रेडियंट्स को एक बूटस्ट्रैप्ड रियल टाइम ऑनलाइन लर्निंग फ्रेमवर्क में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। टीडी एरर वेरिएंस को ड्रास्टिकली कम क्यों करता है? आइए कंट्रास्ट करके देखते हैं कि रीइंफोर्स और एक्टर क्रिटिक स्टेप टी इक्वल टू 1 पर लिए गए एक्शन को कैसे स्कोर करते हैं। रीइंफोर्स टारगेट मल्टीप्लायर कोलन जी सब 1 इक्वल्स आर सब 2 प्लस गामा आर सब 3 प्लस गामा स्क्वेयर्ड आर सब 4 प्लस डॉट 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 प्लस गामा टू द पावर ऑफ टी माइनस 1 आर सब टी। एक्टर क्रिटिक टारगेट मल्टीप्लायर कोलन डेल्टा सब 1 इक्वल्स आर सब 2 प्लस गामा वी सब 5 ऑफ एस सब 2 माइनस वी सब 5 ऑफ एस सब 1। डिफरेंस देखिए, मोंटे कार्लो रिटर्न जी सब 1 सैकड़ों फ्यूचर टाइम स्टेप्स में फैले रैंडम एनवायरनमेंटल ट्रांजिशंस और एक्सप्लोरेटरी एक्शन चॉइसेस पर डिपेंड करता है। अगर एपिसोड में आगे चलकर कोई भी एक सिंगल स्टेप गलत हो जाता है तो जी सब 1 बहुत वाइल्डली स्विंग करता है। हाई वेरिएंस टीडी एडवांटेज एस्टिमेट डेल्टा सब 1 सिर्फ एक सिंगल रियल वर्ल्ड ट्रांजिशन आर सब 2 और एस सब 2 पर डिपेंड करता है। एस सब 2 के बाद जो कुछ भी होता है उसे क्रिटिक के न्यूरल नेटवर्क प्रेडिक्शन V5 ऑफ एस सब 2 द्वारा स्मूथली समराइज कर दिया जाता है। नॉइजी फुल ट्रेजेक्टरी रिटर्न्स को बूटस्ट्रैप्ड क्रिटिक इवैल्यूएशंस से रिप्लेस करके हम सैंपल वेरिएंस को ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड तक कम कर देते हैं। सेक्शन ब्रेक द डुअल ट्रेनिंग लूप। एक्टर और क्रिटिक एक साथ कैसे सीखते हैं? क्योंकि अब हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट न्यूरल नेटवर्क हैं या एक फीचर ट्रंक शेयर करने वाले 2 डिस्टिंक्ट आउटपुट हेड्स हैं। एक एक्टर क्रिटिक एजेंट को ट्रेन करने के लिए हर एनवायरनमेंट स्टेप पर या स्टेप्स के स्मॉल मिनी बैचेस पर 2 साइमल्टेनियस ग्रेडियंट अपडेट्स परफॉर्म करने की जरूरत होती है। एक्टर क्रिटिक डुअल अपडेट स्टेप दिए गए सैंपल ट्रांजिशन एस ए आर और एस प्राइम के साथ TDA एरर बेसलाइन कंप्यूट करें। डेल्टा इक्वल्स आर प्लस गामा टाइम्स V5 ऑफ एस प्राइम माइनस V5 ऑफ एस। नेक्स्ट इवैल्यूएशन एरर को मिनिमाइज करने के लिए क्रिटिक नेटवर्क को अपडेट करें। क्रिटिक लॉस इक्वल्स 1/2 टाइम्स डेल्टा स्क्वेयर्ड फाई के रिस्पेक्ट में बैक प्रोपगेट करें, जहां फाई को फाई माइनस अल्फा क्रिटिक टाइम्स द ग्रेडियंट ऑफ लॉस पर अपडेट किया जाता है। साथ ही हाई एडवांटेज एक्शंस को मैक्सिमाइज करने के लिए एक्टर नेटवर्क को अपडेट करें। एक्टर लॉस इक्वल्स माइनस लॉग ऑफ पाई थीटा ऑफ ए गिवेन एस टाइम्स डिटैच डेल्टा थीटा के रिस्पेक्ट में बैक प्रोपगेट करें, जहां थीटा को थीटा माइनस अल्फा एक्टर टाइम्स द ग्रेडियंट ऑफ लॉस पर अपडेट किया जाता है। चलिए हर नेटवर्क के लिए मैथमेटिकल अपडेट मैकेनिक्स को डिटेल में समझते हैं। 1. क्रिटिक नेटवर्क फाई को अपडेट करना। क्रिटिक का गोल सिंपल है, ये स्टेट वैल्यूज V5 ऑफ एस के एक्यूरेट प्रेडिक्शंस आउटपुट करना चाहता है। क्रिटिक को ट्रेन करने के लिए हम इमीडिएट रिवॉर्ड प्लस नेक्स्ट स्टेट की डिस्काउंटेड वैल्यू का यूज करके एक 1 स्टेप टारगेट बनाते हैं। y सब t इक्वल्स r सब t प्लस 1 प्लस गामा v सब 5 ऑफ a सब t प्लस 1। क्रिटिक को अपने करंट प्रेडिक्शन V5 ऑफ एस टी और टारगेट YT के बीच मीन स्क्वेयर्ड एरर MAC को मिनिमाइज करने के लिए स्टैंडर्ड सुपरवाइज्ड रिग्रेशन के जरिए ट्रेन किया जाता है। लॉस सब क्रिटिक ऑफ फाई इक्वल्स 1/2 टाइम्स द क्वांटिटी y सब t माइनस v सब 5 ऑफ a सब t स्क्वेयर्ड इक्वल्स 1/2 टाइम्स द क्वांटिटी r सब t प्लस 1 प्लस गामा v सब 5 ऑफ a सब t प्लस t प्लस 1 माइनस v सब 5 ऑफ a सब स्क्वेयर्ड इक्वल्स 1/2 डेल्टा सब t स्क्वेयर्ड। ग्रेडियंट डिसेंट का यूज करके क्रिटिक वेट्स फाई को अपडेट करने के लिए फाई इज अपडेटेड टू फाई माइनस अल्फा सब क्रिटिक टाइम्स द ग्रेडियंट विथ रिस्पेक्ट टू फाई ऑफ लॉस सब क्रिटिक ऑफ फाई। 2. एक्टर नेटवर्क थीटा को अपडेट करना। एक्टर का गोल उन एक्शंस की डायरेक्शन में अपने पैरामीटर्स को पुश करके एक्सपेक्टेड रिटर्न को मैक्सिमाइज करना है जो पॉजिटिव एडवांटेज पॉजिटिव डेल्टा टी देते हैं। हम क्रिटिक के टीडी एरर को अपने स्केलर बेसलाइन मल्टीप्लायर के रूप में यूज करके पॉलिसी ग्रेडियंट अपडेट फॉर्म्युलेट करते हैं। द ग्रेडियंट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ जे ऑफ थीटा इक्वल्स द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ लॉग पाई सब थीटा ऑफ ए सब टी गिवन ए सब टी टाइम्स डेल्टा सब टी। ग्रेडियंट एसेंट को पायटॉर्च लॉस मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करते हुए हम एक्टर लॉस को इस तरह लिखते हैं।
लॉस सब एक्टर ऑफ थीटा इक्वल्स नेगेटिव लॉग पाई सब थीटा ऑफ ए सब टी गिवन ए सब टी टाइम्स डिटैच ऑफ डेल्टा सब टी। क्रूशियल डीप लर्निंग इम्प्लीमेंटेशन नोट, एडवांटेज को डिटैच करना। टीडी एरर स्केलर के आसपास पास डेल्टा टी रैपर के डिटैच पर ध्यान दें। टीडी एरर डेल्टा टी इक्वल टू आर सब टी प्लस वन प्लस गामा वी सब फी ऑफ ए सब टी प्लस वन माइनस वी सब फी ऑफ ए सब टी में क्रिटिक नेटवर्क के आउटपुट्स शामिल हैं। जब हम एक्टर वेट्स थीटा के रिस्पेक्ट में एल एक्टर का ग्रेडियंट कंप्यूट करते हैं तो हमें डेल्टा टी को एक कांस्टेंट न्यूमेरिक स्केलर की तरह ट्रीट करना चाहिए। अगर आप डेल्टा टी को डिटैच करना भूल जाते हैं तो पाइटॉर्च जैसे ऑटोडिफ इंजन गलती से एक्टर ग्रेडियंट्स को वापस क्रिटिक नेटवर्क के थ्रू पास कर देंगे, जिससे क्रिटिक के वैल्यू इवैल्यूएशंस करप्ट हो जाएंगे। पाइटॉर्च में एडवांटेज एक्टर क्रिटिक A2C एजेंट बनाना। चलिए इस मैथमेटिकल वर्कफ्लो को एक क्लीन और कंप्लीट पाइटॉर्च इंप्लीमेंटेशन में ट्रांसलेट करते हैं। हम एक एडवांटेज एक्टर क्रिटिक A2C नेटवर्क आर्किटेक्चर बनाएंगे जिसमें एक शेयर्ड फीचर एक्सट्रैक्टर बेस होगा और 2 डेडिकेटेड हेड मॉड्यूल्स होंगे, एक एक्शन पॉलिसी जनरेशन के लिए एक्टर और दूसरा स्टेट वैल्यू एस्टिमेशन के लिए क्रिटिक। यह कोड रिइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए एक ड्यूअल हेड एक्टर क्रिटिक न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर और एक सिंगल स्टेप ट्रेनिंग फंक्शन डिफाइन करता है। यह एक शेयर्ड फीचर एक्सट्रैक्शन बेस का यूज करता है जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक डिसीजन मेकिंग के लिए एक्शन प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करता है और दूसरा किसी दिए गए स्टेट की एक्सपेक्टेड वैल्यू को एस्टिमेट करता है। ट्रेनिंग प्रोसीजर टेम्पोरल डिफरेंस एरर्स को कैलकुलेट करता है, कंबाइंड एक्टर पॉलिसी और क्रिटिक वैल्यू लॉसेस को डिटरमाइन करता है और स्टेबल अपडेट्स इंश्योर करने के लिए ग्रेडियंट क्लिपिंग के साथ बैकप्रोपेगेशन परफॉर्म करता है। तीनों पैराडाइम क्लासेस को कंपेयर करना। अपनी रीइंफोर्समेंट लर्निंग जर्नी में हम कितनी दूर आ चुके हैं, इसे सॉलिडिफाई करने के लिए चलिए इस बुक में कवर किए गए तीनों कोर पैराडाइम्स को कंट्रास्ट करते हैं। यह टेबल 5 की आर्किटेक्चरल मैट्रिक्स के आधार पर 3 मेजर रीइंफोर्समेंट लर्निंग पैराडाइम्स जैसे डीप क्यू नेटवर्क्स जैसे वैल्यू बेस्ड मेथड्स रीइंफोर्स जैसे प्योर पॉलिसी ग्रेडियंट्स और A2C जैसे एडवांटेज एक्टर क्रिटिक मेथड्स को कंपेयर करती है। प्राइमरी आउटपुट की बात करें तो वैल्यू बेस्ड मेथड्स स्टेट एस और एक्शन ए के एक्शन वैल्यूज क्यू को कंप्यूट करते हैं। प्योर पॉलिसी ग्रेडियंट्स दिए गए स्टेट एस के एक्शन ए की एक्शन प्रोबेबिलिटीज पाई प्रोड्यूस करते हैं और एडवांटेज एक्टर क्रिटिक स्टेट एस की एक्शन प्रोबेबिलिटीज और स्टेट वैल्यूज भी दोनों आउटपुट करता है। एक्शन स्पेस सपोर्ट के लिए वैल्यू बेस्ड मेथड्स डिस्क्रीट स्पेसिस तक ही रिस्ट्रिक्टेड हैं क्योंकि उन्हें एक्शंस पर आर्गमैक्स ऑपरेशन की जरूरत होती है, जबकि पॉलिसी ग्रेडियंट्स और एडवांटेज एक्टर क्रिटिक कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट दोनों एक्शन स्पेसिस को सपोर्ट करते हैं। वेरिएंस के टर्म्स में वैल्यू बेस्ड मेथड्स में टेम्पोरल डिफरेंस टारगेट्स थ्रू बूटस्ट्रैप लो वेरिएंस होता है। प्योर पॉलिसी ग्रेडियंट्स मोंटे कार्लो ट्रेजेक्टरी रिटर्न सम्स जी सब टी के कारण हाई वेरिएंस से सफर करते हैं और एडवांटेज एक्टर क्रिटिक बेसलाइन डेल्टा सब टी के थ्रू बूटस्ट्रैप लो वेरिएंस बनाए रखता है। सैंपल एफिशिएंसी को देखें तो वैल्यू बेस्ड मेथड्स रिप्ले बफ्स का इस्तेमाल करके हाई एफिशिएंसी दिखाते हैं। प्योर पॉलिसी ग्रेडियंट्स की एफिशिएंसी पुअर होती है जिसके लिए फ्रेश ऑन पॉलिसी डेटा की जरूरत होती है और एडवांटेज एक्टर क्रिटिक ऑनलाइन वन स्टेप या इन स्टेप टेम्पोरल डिफरेंस लर्निंग के जरिए मॉडरेट टू हाई एफिशिएंसी अचीव करता है। फाइनली ऑप्टिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव के लिए वैल्यू बेस्ड मेथड्स बेलमैन एरर मीन स्क्वेयर्ड एरर लॉस को मिनिमाइज करते हैं। प्योर पॉलिसी ग्रेडियंट्स एक्सपेक्टेड ट्रेजेक्टरी रिटर्न जे ऑफ थीटा को मैक्सिमाइज करते हैं और एडवांटेज एक्टर क्रिटिक पॉलिसी ग्रेडियंट और क्रिटिक मीन स्क्वेयर्ड एरर लॉस को कंबाइन करने वाले डुअल लॉस का यूज करता है। द फ्रंटियर डिस्ट्रक्टिव पॉलिसी अपडेट्स की प्रॉब्लम। एक्टर क्रिटिक आर्किटेक्चर एक बहुत बड़ा स्टेप फॉरवर्ड रिप्रेजेंट करता है। अपने ड्राइवर को एक इंटेलिजेंट को पायलट के साथ पेयर करके हमने मोंटे कार्लो वेरिएंस को एलिमिनेट कर दिया, रियल टाइम ऑनलाइन अपडेट्स इनेबल किए और स्मूथ कंटिन्यूअस कंट्रोल अनलॉक किया। हालांकि स्टैंडर्ड एक्टर क्रिटिक मेथड्स में अभी भी एक सटल और डेंजरस फ्लॉ होता है, ग्रेडियंट स्टेप ओवरशूटिंग। स्टैंडर्ड ग्रेडियंट असेंट में हम एक फिक्स्ड लर्निंग रेट अल्फा का यूज करके अपने एक्टर वेट्स थीटा को अपडेट करते हैं। थीटा न्यू इक्वल्स थीटा ओल्ड प्लस अल्फा टाइम्स द ग्रेडियंट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ लॉग पाई सब थीटा ऑफ ए सब टी गिवन ए सब टी टाइम्स डेल्टा सब टी। स्टैंडर्ड सुपरवाइज्ड लर्निंग में पैरामीटर स्पेस में थोड़ा बहुत बड़ा स्टेप लेने से सिर्फ 1 या 2 बैच के लिए ट्रेनिंग लॉस बढ़ता है,
नेटवर्क अगले स्टेप पर जल्दी से रिकवर कर लेता है। पॉलिसी ग्रेडियंट रीएंफोर्समेंट लर्निंग में थोड़ा सा भी बड़ा स्टेप लेना पॉलिसी नेटवर्क के आउटपुट डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत बुरी तरह बदल सकता है। फॉर इंस्टेंस, एक सिंगल नॉइजी बैच किसी क्रिटिकल स्टेट के लिए पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूशन को रातों रात एक हेल्दी एक्सप्लोरेटरी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एग्जाम्पल 50% लेफ्ट 50% राइट से एक कंप्लीटली कॉन्फिडेंट बर्बाद पॉलिसी फॉर एग्जाम्पल 99.9% लेफ्ट 0.1% राइट में शिफ्ट कर सकता है। एक बार जब कोई पॉलिसी एक्सट्रीम सर्टेनिटी में कोलैप्स हो जाती है तो ये अल्टरनेटिव एक्शंस को एक्सप्लोर करना बंद कर देती है। ये बैड डेटा कलेक्ट करती है जिससे और भी खराब अपडेट्स होते हैं। एजेंट एक मैथमेटिकल डेथ स्पाइरल में एंटर कर जाता है जिससे उसके न्यूरल नेटवर्क वेट्स कभी रिकवर नहीं हो पाते। द डिस्ट्रक्टिव पॉलिसी स्टेप स्पाइरल। नॉर्मल पॉलिसी बैलेंस्ड एक्सप्लोरेशन के साथ लेफ्ट 50% राइट 50% एक लार्ज ग्रेडियंट स्टेप से कॉलेप्स्ड पॉलिसी बन जाती है। जीरो एक्सप्लोरेशन के साथ लेफ्ट 99.99% राइट 0.1%। इसका रिजल्ट यह होता है कि एजेंट सिर्फ लेफ्ट खेलता है और टेरिबल डेटा कलेक्ट करता है जिससे परमानेंट परफॉर्मेंस कोलैप्स हो जाता है। हम ये कैसे गारंटी दे सकते हैं कि हमारे पॉलिसी नेटवर्क अपडेट्स परफॉर्मेंस क्लिफ से गिरे बिना स्टेडी और सेफ स्टेप्स लें? हम पॉलिसी ग्रेडियंट अपडेट्स के चारों ओर एक मैथमेटिकल सेफ्टी नेट कैसे लागू कर सकते हैं ताकि नई पॉलिसी पाई थीटा न्यू कभी भी पुरानी पॉलिसी पाई थीटा ओल्ड से खतरनाक रूप से दूर न जाए। पेज पलटकर 9.4 प्रॉक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन पीपीओ द इंडस्ट्री गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सप्लेनड पर आए, जहां हम क्लिप्ड सरोगेट ऑब्जेक्टिव्स, ट्रस्ट रीजन्स और मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट एआई सिस्टम्स को पावर देने के लिए यूज किए जाने वाले एग्जैक्ट एल्गोरिदम को एक्सप्लोर करेंगे।